हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का निवेश बायोलॉजी क्लासेस में है। अगले वीडियो में आप लोगों को माइक्रो स्पोर का जो डायग्राम था वो आपको हम बता दिए थे और मेल गेमेटोफाइट उनका डायग्राम जो आप लोगों को हम बता चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो छोटा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एवं मेगा स्पोरोजेनेसिस में अंतर बताइए। क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन, एवं मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताइए। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको इनका जवाब लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बोर्ड में लिख देंगे और आप वहां से कॉपी कर लेंगे। तो हम पहले इनको बता देते हैं। तो आपको हम बता दें कि आपका जो क्वेश्चन जो रहेगा आपका कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एवं मेगा स्पोरोजेनेसिस में अंतर बताइए और 3 नंबर लूट लीजिए। आपको बोले क्या कि आपको पूछा जाएगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। आप लोग अपना मुंह खोलिए, एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। क्या बोले? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, उसी को हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन, एवं मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताइए। चलो हम आपका बोर्ड में क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इसी को हिंदी में कहा जाता है लघु बीजाणु जनन, एवं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस इसी को बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताइए। ये आपका आज का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर लिखने का स्टाइल है वो यहाँ पर आप लोग आंसर का टिक देंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन में अंतर इस प्रकार है। ये लिखना थोड़ा सा स्वभाव देता है कि अच्छा लगता है कि किस तरह से आंसर लिखा है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, डायरेक्ट इनका जो है अंतर लिखवा देते हैं। यहाँ पर लिख दिए डायरेक्ट आंसर। देखिए वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा देखिए उस तरह का नोट में लिखा रहता है, तो उस तरह का हमें पसंद नहीं है। आप इस ढंग से लिखेंगे कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एवं मेगा स्पोरोजेनेसिस में अंतर इस प्रकार है। हो गया। अब यहां पर आप जो है अपना देखिए, पहला वाला में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इधर मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये आपके बोर्ड में दोनों लिख दिए। अब सबसे पहले इनके सबसे पहला पॉइंट मतलब इनके जितने पॉइंट है उन पॉइंट को सारे एक करके आप जान लेते हैं। उनके बाद जो है आप लोगों को बोर्ड में लिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या है कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से माइक्रो स्पोर का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का जन्म होता है। यानी कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जो है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से जो है लघु बीजाणु जनन से जो है
लघु बीजाणु का निर्माण होती है। तो सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो है माइक्रोस्पोर का निर्माण होती है। पहला पॉइंट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर का निर्माण होती है। इधर बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर का निर्माण होती है। बोले मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर का निर्माण होती है, पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में आपको इसमें क्या बोलेंगे, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया जो है, मतलब लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम को हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या बोले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वह लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। वापस रिपीट करते हैं, बोले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब लघु बीजाणु धानी के अंदर इसकी क्रिया होती है। इधर बोलेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस की जो क्रिया है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर होती है। बोले मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर होती है, मतलब क्या कि गुरु बीजाणु धानी के अंदर। किसके अंदर? गुरु बीजाणु धानी के अंदर होती है। बोले कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो है, ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है ये किसके अंदर होती है? बोले कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर, मतलब गुरु बीजाणु धानी के अंदर इसकी क्रिया संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में इस चीज को थोड़ा समझाना पड़ेगा, आप जरा ध्यान से देख लीजिए। बोले क्या कि माइक्रो जो स्पोर है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो माइक्रोस्पोर का निर्माण होती है, वो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो कई माइक्रोस्पोर का निर्माण होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो है बहुत सारे माइक्रोस्पोर का निर्माण होते हैं, मतलब कई अनेक जो है माइक्रोस्पोर से बहुत सारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बहुत सारे माइक्रोस्पोर का निर्माण होती है। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस से केवल एक मेगास्पोर का निर्माण होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस से केवल एक मेगास्पोर का निर्माण होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बोले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो है बहुत सारी माइक्रोस्पोर का निर्माण होती है, और मेगास्पोरोजेनेसिस से जो है केवल एक माइक्रोस्पोर का निर्माण होती है। बोले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो है बहुत सारे माइक्रोस्पोर का निर्माण होती है, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस से केवल एक मेगास्पोर का निर्माण होती है। ये आपका अंतर बता दिए। अब इनको हम बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आपको जो है आसानी हो। तो आप लोग यहाँ पर इनको उतार लीजिए तब तक मैं, उसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे। नीचे थोड़ा वीडियो नीचे कट जाया करेगा, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट में आपके लिए है कि इसमें नहीं, इससे माइक्रोस्पोर, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? लघु बीजाणु का निर्माण होती है। अब इधर बोलेंगे इससे गुरु बीजाणु, जिसको आप बोलते हैं मेगास्पोर का निर्माण होती है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोलेंगे इसकी क्रिया कहां पर होते हैं? तो लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु धानी में, इसी क्रिया लघु बीजाणु धानी में संपन्न होती है। लघु बीजाणु धानी मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम। इधर दूसरा पॉइंट में क्या बोलेंगे? इसकी क्रिया गुरु बीजाणु धानी के अंदर संपन्न होती है। हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट में क्या बोलेंगे? इससे
कई लघु बीजाणु का निर्माण होती है। इधर तीसरा पद में क्या बोलेंगे, इससे केवल एक गुरु बीजाणु का निर्माण होती है। यह आपका 0 पॉइंट लिख दिया। इनका 2 नंबर में इसको बुझाया था, आप 3 पॉइंट में इसको लिख देंगे। ठीक है, इनको 3 पॉइंट में आप लिख देंगे। इनको आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपका ये क्वेश्चन था, ये आपका क्लियर हो गया।